लगानी चाहिए थी उनको हमारे कायद की फोटो, हमारे कायद की लगनी चाहिए। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, मांगने वाला मुल्क है। आए दिन तो वो मांग रहे होते हैं, कभी सऊदी अरब से मांग रहे होते हैं तो कभी यूएसए से मांग रहे होते हैं। तो मांगने वाले मुल्क के साथ दोस्ती कौन करेगा? असल में देखें, दोस्ती तब होती है कि जब दोनों के ताल्लुकात अच्छे हों, एक दूसरे को फ़ायदा हो। मतलब अहमियत दी है ना, वो पाकिस्तान की अहमियत नहीं दी। ये दो कौमें थीं और अलग अलग हुई हैं, एक दिन हुई हैं, और आज जो दूसरी कौम है वो आज किस पोजीशन पे? ये उन्होंने हमारी औकात जो है ना वो हमें याद दिलाई है कि हमारी असल में औकात क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम? सज्जाद। मोहसिन अली। मोहसिन साहब, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। रिसेंटली सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू। थैंक यू सो मच। तो आपको आज़ादी मुबारक हो। जी, जो आज़ाद है मेरे ख्याल से उनको आज़ादी मुबारक। खैर मुबारक। सर, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई में जो डिस्प्ले किया गया बुर्ज खलीफा पर हमारा इंडिपेंडेंस डे, वो कुछ इस तरह से था। एंड दिस वाज ऑल। ऑन द अदर हैंड, जब हमने इंडिया का देखा, क्या आपको कोई फ़र्क फील हुआ है? जी, मुझे बिल्कुल फ़र्क फ़ील हुआ है। ये उन्होंने हमारी औकात जो है ना वो हमें याद दिलाई है कि हमारी असल में औकात क्या है। अब देखें, एक ही दिन जो है पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हुआ है, ठीक है। और उसमें डिफरेंस आज दुबई वालों ने भी बता दिया है कि आप लोगों की औकात क्या है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि उन्होंने एक कौम बन के इस चीज़ को आगे लेकर चले हैं। हम भी उसी दिन आज़ाद हुए हैं। हमारा जो पाकिस्तान है ये समझ लें एक ना होने के बराबर है। जो जिस तरह यहाँ की आवाम को जलील किया जा रहा है और लोग जो हैं उनको जलील कर रहे हैं, और मतलब आए दिन मामलात ख़राब हो रहे हैं। उनकी देखें इकॉनमी कहाँ से कहाँ चली गई है, इंडस्ट्री उनकी कहाँ से कहाँ चली गई है। तो इस वजह से हमारी जो है ना असल में औकात उन्होंने याद करवाई है कि ये देखें, लगानी चाहिए थी उनको हमारे कायद की फोटो, हमारे कायद की लगनी चाहिए थी फोटो। ये दो कौमें थीं और अलग अलग हुई हैं, एक दिन हुई हैं, और आज जो दूसरी कौम है वो आज किस पोजीशन पे है, जिसकी वजह से उनको उन्होंने अप्रिशिएट किया और गांधी जी की फ़ोटो उन्होंने लगाई है। और हालांकि हम भी इस काबिल होते हैं तो आज क़ायद आज़म की फ़ोटो भी वहाँ पे लगी होती। सबसे पहली बात तो ये नोटिस किया है कि उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन पैदा किया है, तो लिहाजा इनको इससे बाज आना चाहिए था। और ये जो इन्होंने अपने वो इंडिया के वो अपने कायद की लगाई है, हमारे कायद की भी लगानी चाहिए थी। इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन माना कि हमारे पास पैसे इतने नहीं है कि हमारी इकोनॉमी लूज़ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान जो हमारा दूसरा नेबर मुल्क है, उसके बाद इस्लामिक मुल्क भी है। इनको चाहिए कि वो हमें सपोर्ट करें। कि मतलब हमारे पाकिस्तान मतलब नहीं सोच किया उन लोगों ने, जो मतलब अहमियत दी है ना, वो पाकिस्तान की अहमियत नहीं दी। नहीं है वज़ीर-ए-आज़म। इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं है, इसलिए उन्होंने आपको प्रेफर नहीं किया। हाँ जी। ठीक है, आप क्या कहेंगे? ऐसा कोई रीज़न नहीं है, ऐसा बस फिर क्या वो reason? पाकिस्तानी को इतनी वैल्यू नहीं देते, क्यों? हालांकि वो मुस्लिम कंट्री है ना। क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत डाउन है दूसरी कंट्री की वजह से। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल है, हमारी कौम का बहुत ज़्यादा कसूर क्या है। कसूर? हमारी कौम सही कायदे पे चलती है, ठीक है। जैसे चलना चाहिए। यार आप लोग गुस्सा दिखाओ, आप लोग ऐसे ही बिल्कुल इजी हो गए, कैजुअल बात कर रहे हो। नहीं, अभी आपने हमें बताया, आप गुस्सा, अब मैं बता रही हूँ ना कि गुस्सा दिखाओ। आप बता रहे हैं कैसा रिएक्शन देना भाई है, इसे कैसा को रिएक्ट करना देखो, है। मैं बताती हूँ। देखो, फील एनी डिफरेंस? डिफरेंस तो है, क्योंकि देखा जाए अगर हम यूएई के हिसाब से भी बात करें तो वो तो एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन वो फिर भी इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान की निस्बत। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ जो है फर्स्ट ऑफ ऑल है, ये चीज़ पे गौर करना चाहिए, हमारी मैनेजमेंट को भी चाहिए और उनको भी चाहिए। ठीक। उसमें ये कह सकते हैं कि हमारी मैनेजमेंट जो है, क्योंकि ज़्यादा मसला ये आता है कि पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए तो पॉलिटिक्स जो पाकिस्तान में चल रही है, जो क्योंकि हमारे यहाँ जो डेमोक्रेशन है जिसकी वजह से ज़्यादा वो प्रेफर नहीं कर सकते पाकिस्तान को। और दूसरा इंडिया का ये है, उनके साथ रिलेशंस अच्छे हैं,
उनकी जो मैनेजमेंट भी है वो अपनी कौम को भी सपोर्ट करती है और वो दूसरे मुल्कों के साथ भी अच्छे रिलेशंस कायम करते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। असल में देखें, दोस्ती तब होती है कि जब दोनों के ताल्लुकात अच्छे हों, ठीक है, एक दूसरे को फ़ायदा हो। मतलब ये नहीं होता कि एक बंदे को फ़ायदा हो रहा तो कभी वो दोस्ती चल ही नहीं सकती। तो असल में पाकिस्तान उनको क्या दे सकता है? कुछ भी नहीं दे सकता। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, मांगने वाला मुल्क है। आए दिन तो वो मांग रहे होते हैं, कभी सऊदी अरब से मांग रहे होते हैं तो कभी USA से मांग रहे होते हैं। तो मांगने वाले मुल्क के साथ दोस्ती कौन करेगा? ठीक है, अब वो उनको बिज़नेस दे रहा है, वो UAE में भी बिज़नेस दे रहा है और दुबई वालों को जो है वो इंडिया में बिज़नेस मिल रहा है। तो जिस वजह से ज़ाहिर बात है जिससे उनको फ़ायदा होगा तो वो उसको अप्रिशिएट भी करेंगे और हर जगह पर उनको बताएंगे कि ये हमारा दोस्त है। ये था कि हमारे लीडर को इसमें हमारे लीडर की कोई गलती नहीं है। ठीक है, मतलब हमारे होंगे पीछे, ठीक है, लेकिन हमारे जो कायद हैं जिन्होंने इस मुल्क को किया, ठीक है। उनको चाहिए था कि इनको भी सेम वैल्यू देती जितनी उन्होंने। लेकिन सर ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, तो क्या कायदे आज़म का कोई कसूर की वजह से पूरे कराची की जो आवाम है वो बाजे लेकर उनके मज़ार पर पहुंच गई और पा कर रही है, उनको जगाने की कोशिश की जा रही है? ये लोगों को खुद शर्म आनी चाहिए, हमें दूसरों को बेदार करना चाहिए, ठीक है। ना कि इस मौका पे हमें जश्न मनाना चाहिए। ये लोगों को खुद शर्म आनी चाहिए, हमें दूसरों को बेदार करना चाहिए, ठीक है। ना कि इस मौका पे हमें जश्न मनाना चाहिए। ऐसे ही है, बिल्कुल वाकई में आपकी बात बहुत इस पे आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक। नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। जो अभी नई नस्ल है ना, ठीक है, तो देखिए कि इनको पता नहीं है कि कैसे हमने मतलब कि ये आज़ादी हमने ली थी और है। कितनी जानें बही थी और इतने खून मतलब को खून खराबा हुआ था। तो ये मतलब कि अभी ये जो कर रहे हैं ना, ये अच्छा नहीं कर रहे कि मतलब कि बाजी लेके उनके मज़ार पे चले गए। ये तो देखे ना कि ये बिल्कुल वही बात हमारे हुक्मरान हैं जो मतलब कि आज कोई होता है कल कोई होता है। तो ऐसे मतलब कि भी वो देखो, एक उनका मोदी है ना, कितने साल से वो रेगुलर चल रहा है। ठीक है, तो हमारा जो है कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, एक एग्रीमेंट करता है, दूसरा आके उसको ख़त्म कर देता है। ठीक है, बंदा तो वो एक सिस्टम चलाएगा। ठीक। तो जब मतलब कोई एक बंदा आएगा, मैं हूँ ना वज़ीर आज़म, मैं हूँ मतलब कि फ़र्ज़ करें अगर मैं चल ये बंदा आ गया है तो मतलब कि उस मतलब नहीं आ रही, नहीं होगी, समझ नहीं आ रही होगी कि मतलब मैं क्या करूँ। तो ये उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन माना कि हमारे पास पैसे इतने नहीं है कि हमारी इकोनॉमी लूज़ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान जो हमारा दूसरा नेबर मुल्क है, उसके बाद इस्लामिक मुल्क भी है, इनको चाहिए कि वो हमें सपोर्ट करें। उसमें वही फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो यही चीज़ है पहले तो, क्योंकि उधर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। वो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट भी कर लें तो उनको ये होता है कि पाकिस्तान से कैंसिल ना हो जाएं। Agreed। उधर से ये है कि जी उनको ये पता है कि कैंसिल कुछ नहीं हो सकता। और हम जो डिक्टेशन लेते हैं हम ज़्यादातर अमेरिका की लेते हैं। इंडिया जो है अपनी कौम के लिए जो बेहतर हो उससे वो करता है, उसमें अगर वो अमेरिका अगर मुखालफत भी करता है तो वो उसमें कोई वो नहीं करते। ठीक है, मतलब अपना डिसीजन लेगा ना, मेरी नहीं सुनेगा, कहेगा कि ये मतलब कि जो चला गया वो चला गया, मैं अपनी मनाऊंगा। ये चीज़ है आपकी बात पे फॉलो करके। थैंक देखें, बात यहाँ पे मुस्लिम और गैर मुस्लिम की नहीं होती। हर बंदा अपने फ़ायदे के लिए सोचता है, ठीक है। उसके लिए ज़रूरी नहीं एक गैर मुस्लिम हो, उसको उससे फ़ायदा मिल रहा है तो उस वजह से वो उसको ही जो है वो तरजीह देगा और उसको फ्रंट पे लेकर आएगा। ठीक है, एज अ मुस्लिम और भी मुस्लिम कंट्रीज़ है जो उनको फ़ायदा देती है, वो उनके साथ जो है वो उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। अब ये मुल्क जो है उनको लूटने के लगा हुआ है तो वो उनको फ़ायदा नहीं दे रहा, तो जिसकी वजह से वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि मुस्लिम है, ठीक है अपनी जगह पे मुस्लिम है, उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब वो एक मांगने वाले मुल्क को जो है वो स्टेज पे लाकर खड़ा करें। कसूर मेरे ख्याल से किसी और का तो नहीं है, तो ये तो पाकिस्तान का अपना कसूर है कि हम उनके साथ उस तरह के रिलेशन ही नहीं बिल्ड कर सके कि वो हमें ज़्यादा फेवर दें। ठीक है। क्योंकि ज़्यादा फेवर उन्होंने इंडिया को दिया और इंडिया के उनके साथ बड़े अच्छे रिलेशन हैं। एंड जो इंडिया को उन्होंने जो प्रेज किया है, क्या इंडिया डिजर्व करता है? अभी क्योंकि अगर तो तरक्की के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया ने जितनी तरक्की की है तो मेरे ख्याल से तो डिज़र्व करता है। कसूर हमारे जो लीडर्स हैं, पाकिस्तान के लीडर हैं, जब से पाकिस्तान बना है ये तब से लूटने वाले अवाम बैठी हुई है, उसको अवाम को लूट रहे हैं। जितने भी लीडर हैं आज तक कोई भी ऐसा लीडर नहीं आया जो एक कौम को आगे लेकर चले, जिससे जो है हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करे। ठीक है। तो जब तक कोई मुखलस लीडर नहीं होगा तब तक ये हमारा मुल्क ऐसे जो है वो नीचे से नीचे और नीचे से नीचे ही होता चला जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ।